बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको वर्सटाइल वीएन चैनल में खुश आमदीद। आज मैं फ़्रूट सैलड बना रही हूँ। ये देखें, उसके लिए मैंने फ़्रूट सैलड वाली मायोनीज़, क्रीम, स्वीट कॉर्न, दही, वो भी हमने स्वीट दही लेना है। उसके साथ अनार है, अंगूर हैं, फ्रूट ट्राइफल है, बनाना है, एप्पल हैं। मतलब जो सीज़नल फ्रूट हैं वो सारे आपने ले लेने हैं और एप्पल को आपने छील लेना है। एक तरफ मैंने मिक्रोनी को बॉयल होने के लिए रख दिया है। जब मिक्रोनी का पानी गर्म हो जाए, हल्का हल्का सा उबलने लगे, तो ये स्वीट कॉर्न भी मैं इसमें साथ यूज़ करूँगी। तो आपने इसके अंदर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल देना है। मैक्सिमम 3 से 4 टेबलस्पून जो है ना, आपने कुकिंग ऑयल शामिल करना है। इससे जो मिक्रोनी है वो बहुत अच्छी बनेगी और बिल्कुल अलग अलग बनेगी, मतलब जुड़ी हुई नहीं बनेगी, चिप चिप नहीं होगी। इसके साथ आपने इसमें 1 खाने का चम्मच नमक का डाल देना है और इसको बॉईल कर लें। जब आप बॉईल कर लें तो इसको ठंडा पानी डालकर थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख दें। अब ये मैंने मायोनीज़ और क्रीम और जो दही है वो मैंने मिक्स किए हैं। मायोनीज़ के आपने 2 कप लेने हैं, क्रीम का 1 कप लेना है और जो दही है कर्ड वो उससे भी हाफ़ कप। अब इसमें ये जो एप्पल है, जो आप सारे छील कर इसको बारीक बारीक काट कर मायोनीज़ के अंदर ही काट लें, क्योंकि जो सेब हैं वो काले हो जाते हैं, इसलिए आप साथ साथ काटते जाएं और इसको जो आपने मिक्सचर अपना बनाया हुआ है उसके अंदर साथ साथ शामिल करते जाएं, वरना आपके जो एप्पल हैं वो काले हो जाएंगे। इसके बाद ये जो चिकन है, ये देखिए हमने बॉईल करके उसको श्रेड कर लिया है, वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। इसके बाद ये जो ग्रेप्स हैं वो हमने धो कर इसकी जो डंडियाँ थी वो उतार ली हैं और वो भी मैंने इसके अंदर शामिल कर दी हैं। इसके बाद आपने इसके अंदर जो बनाना है वो भी छील कर साथ साथ काट देने हैं, लेकिन आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है, आप जैसे जैसे फ्रूट काटते जाएं अपनी जो आपने क्रीम जो तैयार की है उसके अंदर मिक्स करते जाएं, क्योंकि जो सेब और जो केला है ये ऐसे फ्रूट हैं जो कि बहुत जल्दी काले होना शुरू हो जाते हैं, इसलिए आप इसको साथ साथ मिक्स करते जाएं। तो इससे आपकी जो फ्रूट सैलड है उसकी रंगत भी बहुत खूबसूरत रहेगी और वाइट वाइट सी और बहुत ज़बरदस्त आपकी जो फ्रूट सैलड है वो बन जाएगी। इसके बाद आपने इसके अंदर थोड़ी सी ब्लैक पेपर डालनी है। इसमें मैंने 2 स्पून शुगर के भी ऐड किए थे, लेकिन वो जब मैंने मायोनीस और दही और मैंने क्रीम मिक्स की थी वो मैंने तभी उसके साथ ही मिक्स कर दिए थे। ये और इसके बाद मैंने 2 अदद अनार निकाले थे, इनको धो कर साफ़ कर लिया है और अब मैंने वो भी इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। अनार डालने के बाद आप देखिए इसका कलर कितना खूबसूरत लगना शुरू हो जाए, क्योंकि ये बहुत कलरफुल हो जाती है। अब ये देखें, ये स्वीट कॉर्न था, इसका मैंने पानी निकाल दिया है और इनको धोकर वो भी मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। अब इसके बाद आप इसको दोबारा से अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। अब आप देखें, अनार और स्वीट कॉर्न डालते ही इसके जो कलर मतलब हैं वो बहुत अच्छे लगना शुरू हो गए, क्योंकि ये काफ़ी कलरफुल हो गई है और रेड और येलो कलर डालने से इसके कलर बहुत अच्छे इन्हेंस हो रहे हैं। अब जो मैंने मैक्रोनी बॉईल करके रखी थी वो मेरी ठंडी हो चुकी थी, वो भी आप इसके अंदर डाल लें और इसको मिक्स कर लें। अगर आपको लगे कि आपकी इसमें क्रीम या मायोनीज़ कम है तो आप इसमें और क्रीम मायोनीज़ ऐड करके इसको मिक्स कर लें। क्रीम इसमें जो है, मायोनीज़ इसमें 2 हिस्से शामिल करते हैं, एक हिस्सा क्रीम का होता है और एक हिस्से से हाफ हिस्सा जो है वो कर्ड का होता है। ये इसकी रेशो होती है और उसके साथ ही आपने जो कोकटेल आपका था उसका जो सिरप था वो भी आप इसके अंदर मिक्स कर सकते हैं, उसके साथ इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब ये देखें, ये मैंने अपने बाउल में डाल ली है अपनी फ्रूट सैलड और उसको ऊपर मैंने स्वीट कॉर्न मैंने कुछ डाल दिए हैं, फ्रूट ट्राइफल जो है उसके साथ मैंने कुछ इसकी गार्निश कर दी है और साथ में मैंने इसके साथ मैंने आलमंड जो हैं वो मैंने साथ लगाकर इसको गार्निश किया है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और आप इसको फ्रिज में रख कर ठंडा करके खाएं और इसका मज़ा उठाएं। अब ये देखें, मैंने इसके ऊपर इसको लेमिनेशन कवर से कवर कर दिया है ताकि इसके अंदर किसी और भी चीज़ की खुशबू मिक्स ना हो। जब भी आप फ्रूट सैलड या कुछ इस तरह का मीठा बनाएं तो उसके ऊपर जो है कवर ज़रूर करके रखा करें। मेरी वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया
और फ्रूट सलाद को ठंडा करें और ठंडा करके इसका लुत्फ़ उठाएं।